दोस्तों नमस्कार। जब राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये चुनाव मुद्दा विहीन हो जाए, केवल नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर ये चुनाव निर्भर हो जाए। और इसीलिए पिछले 6 महीने से लगातार नरेंद्र मोदी को कहीं विष्णु का अवतार बताया जा रहा था तो इस देश का सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता और उनकी छवि को देवताओं के सदृश बताई जाने लगी थी। लेकिन इसी दरमियान एक और चीज समानांतर हो रही थी, वो थी संविधान पर लगातार हमला करने की कोशिश। डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर तो पहले से ही हमले हो रहे थे और इसको लेकर के राहुल गांधी लंबे समय से मुखर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के आरबीआई तक, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। 2018 में जब 4 सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सामने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया का तो हाल ये हुआ कि अगर सरकार ने चाहा कि वो लेट जाए तो मीडिया लेट करके क्रोल करने लगा, उसके पांव धोने लगा सत्ता के। तो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थीं और लोकतंत्र के जो पाए थे वो धीरे धीरे दरकने लगे, घुन लग गई उनको। ये मुद्दा बड़ा होता चला गया। अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देवराय ने जब संविधान को लेकर के सवाल उठाए और ये कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए या 400 पार इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना है, मुद्दा अपने आप केंद्र में आ गया। और इसी दरमियान एक और मुद्दा बहुत तेजी से उभरा, वो था लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस चुनाव की प्रक्रिया होती है वो चुनाव भी पारदर्शी होना चाहिए। पिछले 1 दशक से, हालांकि उसके पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इधर के 5-6 सालों के भीतर सवाल यह बड़ा होने लगा कि कहीं ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि माहौल कुछ और कहता है। जो वोटर हैं वो कई बार ये आरोप लगाते हैं कि हमने बटन तो कहीं दबाया था लेकिन वो फूल वहां पर उनको दिखाई दिया। इसके लिए वीवीपैट का इंतजाम हुआ कि वीवीपैट भी उसमें जोड़ा जाएगा ईवीएम के साथ और उसमें से पर्ची निकलेगी जो दिखेगा मतदाता को कि उसने जहां वोट किया है उसी का निशान वीवीपैट की पर्ची पर था। और वो पर्ची चली जाएगी नीचे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि 5% पर्चियों को रैंडमली गिना जाएगा, लेकिन 5% वो पर्चियां बेहद कम पड़ गईं और उन्हीं सीटों पर उनकी गिनती हो रही थी जहां पर मामला बेहद नजदीकी था। वरना जो विपक्ष था अगर हारने लगता था तो वो पहले ही अपना फट्टा समेट करके निकल जाता था। इन स्थितियों में लगातार ये सवाल गहरा रहा था कि वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी पूर्ण रूप से गिनती होनी चाहिए। और गिनती ही नहीं होनी चाहिए बल्कि वीवीपैट की पर्ची मतदाता अपने हाथ में लेकर के देखे कि जहां वो वोट करना चाहता था, जहां उसने दिया वही निशान उसके पर्ची पर है और फिर जाकर के वो मतपेटी में उसको डाले। इसको लेकर के पिछले दिनों दिल्ली में आंदोलन भी हुए। कुछ वकीलों ने पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर इन दिनों सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट परसों भी, कल भी और आज भी लगातार वो सुनवाई कर रहा है। और जो 3 वकील आज हाजिर हुए याचिकाकर्ता के रूप में, उसमें संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण और निजाम पाशा, इन तीनों वकीलों ने जो 2 जजों की बेंच है
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर बत्रा, उनसे ये अपील की कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। निजाम पाशा ने तो सीधे तौर पर यह मांग रखी कि वो पर्ची मतदाता अपने हाथ में लेकर के देख करके तब वो डाले। जजेस महोदय ने पूछा चुनाव आयोग के प्रतिनिधि से कि क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती। चुनाव आयोग को कहना था कि जो पर्ची है वो बेहद पतली होती है और चिपचिपी होती है, वो गिनती के लिए नहीं होती, उसकी गिनती संभव नहीं है। यानी 100% पर्चियों की गिनती संभव नहीं है। इस पर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने एक जो सवाल उठाया था, बेहद जरूरी सवाल, कि जहां से वीवीपैट की पर्ची गिरती है वहां पर जो शीशा लगा हुआ है वो ब्लैक होता है और कुछ सेकंड के लिए वहां पर लाइट जलती है, जैसे ही पर्ची गिरती है वो लाइट बंद हो जाती है। प्रशांत भूषण ने कल इस पर बात रखी थी कि वो काली जो पट्टी है, जो काला शीशा है, वो हटा दिया जाए। लेकिन गोपनीयता को लेकर के चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, इससे मतदाता की गोपनीयता भंग होती है। आज उन वकीलों ने यह भी दलील दी कि क्या गोपनीयता के वजह से जो मतदाता का अधिकार है उसको प्रश्नांकित रखा जाएगा। और इसीलिए प्रशांत भूषण ने आज एक दूसरी मांग की उसी से जुड़ी हुई कि जो कुछ सेकंड के लिए लाइट जलती है इसे अनवरत जलते रहना चाहिए। यानी जो ब्लैक शीशा है उसके भीतर रोशनी बराबर आती रहनी चाहिए ताकि जहां बटन पुश किया गया है उससे निकली हुई पर्ची में यह दिखे कि उसने जहां जिसको बटन दबाया था वही चुनाव निशान पर्ची में गया है या नहीं गया है। यह उसका अपना मौलिक अधिकार है मतदाता का। अगर आपको डेमोक्रेसी को मजबूत रखना है तो मतदाता के इस अधिकार को, उसको जानने के अधिकार को कि उसने जहां वोट किया है वहीं गया है या नहीं, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। ये जो मुद्दे हैं, अब ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और यही वजह है कि इस समय नरेंद्र मोदी के हालात खराब हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है और बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, लेकिन नतीजे कुछ और निकले। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे चैनल्स ये कह रहे थे, खास करके सोशल मीडिया चैनल्स जो जमीन पर जाकर के सर्वे कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हवा तो समाजवादी पार्टी की बह रही है लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। कई और राज्यों में भी इस तरह के आरोप लगे। लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसमें 282 से 303 सीटें हो जाती हैं, ये भी एक आश्चर्य था लोगों के लिए। और तभी से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ईवीएम में जो चिप बन करके आ रही है उस कंपनी से, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर में जो लोग शामिल हैं उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सवाल और संदेह ज्यादा गहराता है। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाए कि लोगों का यह संदेह दूर हो। मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है या नहीं है, लेकिन अगर मतदाताओं के मन में यह डाउट है, लोगों के मन में यह डाउट है, तो फिर उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे कि चुनाव आयोग इसको करे। और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जो पहले दलील दी थी कि अगर हम वीवीपैट की पर्ची की गिनती करेंगे तो 12 दिन का समय ज्यादा लगेगा। आप याद कीजिए, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर कि आप लिस्ट जारी करिए कि किसने कितना चंदा दिया है और कहां चंदा दिया है, उस समय एसबीआई ने भी कहा था कि हमको 4 महीना 2 महीना चाहिए।
लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा निकाला और कहा कि 24 घंटे के भीतर आपको देना होगा, 12 घंटे के भीतर एसबीआई ने वो पूरी लिस्ट जारी कर दी। ये बहानेबाजी नहीं चल सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल जाए तो इस वीवीपैट की पर्ची की भी गिनती हो सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लोगों के जेहन में जो सवाल है, जो संदेह है, वो खत्म हो सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है वो है चुनाव का बिना किसी शंका के संपन्न होना। अगर मतदाताओं के मन में कोई डाउट रहेगा तो वो सीधे लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान है। और इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में एक ऐसा फैसला दे कि ताकि इस देश में लोकतंत्र के जीवंत होने का सबूत वो पैदा हो और चुनाव आयोग को ये समझ में आए कि नहीं, हमें मतदाताओं के गोपनीयता का ही केवल ख्याल नहीं रखना है, बल्कि उनके जानने के अधिकार को भी पूरे तरीके से देना है। जानने के अधिकार का जो उन्हें मिलना चाहिए वो हमें देना है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो हालात इस समय बन गए हैं उसमें लोकतंत्र की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, ये दो बड़े मुद्दे बन गए हैं, अपने से बन गए। एक तरह से ये कहा जाए, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनके लोगों ने, उनकी पार्टी ने, उनके और जो आनुषंगिक संगठनों ने जिस तरह से लगातार संविधान पर हमले किए, डॉक्टर अंबेडकर पर हमले किए, उसने इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए ये सबसे ज्यादा डर पैदा कर दिया कि ये लोकतंत्र ही नहीं, संविधान भी खतरे में है। और संविधान को बदल करके एक हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करना चाहते हैं, जिसके बारे में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर इस देश में कभी हिंदू राष्ट्र होता है तो वो दलितों, वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी आज न्यायपालिका की है, क्योंकि न्यायपालिका को पृथक करने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक मेंबर के रूप में उन्होंने संविधान में एक प्रस्ताव रखा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण होना चाहिए। उसी से वो आर्टिकल 50 उपजा था, 50 आर्टिकल 50, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को ये आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सर्वोच्च हुआ, जो सदन के किसी नियम को भी जांच सकता है, सदन में पारित किसी कानून को भी वो जांचने और परखने की उसके पास शक्ति है। और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का सारा दायित्व जुडिशरी के पास है, जुडिशरी के कंधों पर है। और ऐसे में आज उसके पाले में गेंद है, दो न्यायमूर्तियों के हाथ में इस देश के लोकतंत्र का, ये कही कि लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व है। और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये फैसला लोकतंत्र के हक में होगा, मतदाताओं के पक्ष में होगा, और जो सवाल उठ रहे हैं, जो संदेह हैं, वो दूर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।